कौआ चला हंस की चाल। तो भैया चलो चलते हैं हंस की चाल, लेकिन चल नहीं पाओगे। फार्माकोविजिलेंस, ठीक है। बात करेंगे आज फार्माकोविजिलेंस। काफ़ी डिमांड थी फार्माकोविजिलेंस की कि सर फार्माकोविजिलेंस पढ़ाइए, सर फार्माकोविजिलेंस पढ़ाइए। नीचे किताब है, ठीक है, और ऊपर हम हैं, और ये मेरा मोबाइल है, और सामने कैमरा है, और नीचे आपका सिलेबस है, ठीक है। बीपी आपका जो कुछ है, ठीक है। कोड से मतलब ज़्यादा है नहीं, सिलेबस से मतलब है। तो पहली यूनिट की बात करते हैं फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। दिस इज मीर तिवारी एंड यू वॉचिंग बिप्सा टास्क। भैया इतनी दूर आ ही गए हो, यहाँ तक आ ही गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू सो मच। शेयर करो, ठीक है। लाइक करो वीडियो को एंड तक देखो। चलो पहले बताते हैं वीडियो में बताएंगे क्या भैया, पहले सब्सक्राइब कर दें। चलो ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट, ठीक है। फटाक से हम इसको कवर करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, कि पेपर हम लोग का आने वाला है। पेपर होंगे एमसीक्यू वाइज होंगे, टेंशन नॉट। जब तक मिहिर सर हैं तब तक टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। सिलेबस आपका होगा पूरा कंप्लीट विद इन अ मंथ। इस मंथ में आपका पूरा 5 यूनिट मैं कवर करूंगा, जैसा कि आपके मेरे सामने पूरी यूनिट है 5 की, ठीक है। पहली यूनिट हम आज का दिन है 18, सॉरी, दिन है आज आपका शुक्रवार, ठीक है, कल शनिवार। तो शुक्रवार 18 तारीख 6 महीना 2021, ठीक है। कल मेरा बर्थडे। ठीक है, 19 जून 2000। चलो ठीक है, वो तो बात की बात। मेन पॉइंट पे आते हैं। आज हम बात करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोविजिलेंस। इसमें आपका पूरा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोविजिलेंस कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट एंड सेफ्टी ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये कवर करेंगे। WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये कवर करेंगे। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये कवर करेंगे, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे। उसके बाद आज रात में ही एक वीडियो और आएगी, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फार्माकोविजिलेंस। देखिए ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर MCQ के उठेंगे। आज जो वीडियो हम ये बना रहे हैं इसमें बेटा आपके केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने डिस्कस किए हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अंडरलाइन है, तो आपको ऐसे ही लाइन आपको पढ़नी है, इसी पे फोकस करनी। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ यार, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को ध्यान से देखो, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे तब, ठीक है। किताब नीचे है, हम स्टार्ट करते हैं, आपको पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोविजिलेंस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल से सबसे पहले इसमें से आप एक पॉइंट पढ़ना, अकॉर्डिंग टू द WHO फार्माकोविजिलेंस कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इसका फटाक से वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो। तो हम चलो समझाते भी हैं क्या कह रहा है, कि अकॉर्डिंग टू द WHO फार्माकोविजिलेंस कैन बी डिफाइंड एज द साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, assessment, understanding and preventing of adverse effect of any other possible drug related problems, ठीक है। क्या करना है, WHO अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, फार्माकोविजिलेंस के अंदर स्टडी किसकी करती हैं, डिटेक्शन, असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रग विच आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स एंड एनी काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आप फार्माकोविजिलेंस का यूज़ करते हैं। देखिए इसके अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पर्पस क्या है, इसमें से क्वेश्चन उठ सकते हैं। WHO की डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये पूरा पोर्शन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट कप से खींच सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है फार्माकोविजिलेंस का इंपॉर्टेंट पर्पस, प्रोग्राम आर टू इम्प्रूव पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना, ठीक है, पेशेंट की केयर करना। टू प्रोवाइड मेडिसिन एंड ऑल मेडिकल पैरामेडिकल सर्विसेज सेफ्स, ठीक है। मतलब मेडिसिन प्रोवाइड तो करो, लेकिन उसका थ्योरेपेटिक एक्शन होना चाहिए ज़्यादा देन द कंपैरिजन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। और क्या कह रहा है, टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, टू एसेस बेनिफिट, रिस्क एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। कहा ना, इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। टू एसेस एंड बेनिफिट, ठीक है। टू एनकरेज सेफ, रेशनल, थ्योरेपेटिकल, इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज मेडिसिन, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको पढ़ने हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करने हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो अगला, तो बेटा अगला आते हैं, अगला इज हेयर। तो यहाँ से आपको पॉइंट याद करना कि यहाँ पे काफ़ी थ्योरी दी गई है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम MCQ भी प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ दिस मेथड आर कंसीडर्ड, कौन सा मेथड, फार्माकोविजिलेंस, पैसिव फार्माकोविजिलेंस डिपेंड्स मेनली स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द क्लिनिक्स। मतलब थ्योरी लिखी तो फालतू की चीज़ें, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताया। इसमें कह रहा है कि कंसिडर्ड फार्माकोपिडेमोलॉजिकल टूल्स, स्टडी ऑफ यूज इफेक्ट ड्रग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड फार्माकोपिडेमोलॉजी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको डेफिनेशन पूछ ले, व्हाट इज फार्माकोपिडेमोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग
ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड ब्लड, फार्माकोपिडोलॉजी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, ये चार्ट देखिए, चार्ट में बेटा आपको स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस का जरूर से जरूर ध्यान रखना है। इसके फार्माकोविजिलेंस के स्कोप क्या है, तो मेडिकेशन एरर, इंट्रैक्शन ऑफ मेडिसिन, एडवर्स ड्रग रिएक्शन इवेंट, सबस्टैंडर्ड मेडिसिन, एब्यूज एंड मिस यूज ऑफ मेडिसिन, लैक ऑफ एफिकेसी। तो ये आपके स्कोप है इन फार्माकोविजिलेंस। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करने फटाक से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान में बेटा ये वाला चार्ट रखना है, प्रोडक्ट्स कवर बाय फार्माकोविजिलेंस। कौन कौन से प्रोडक्ट फार्माकोविजिलेंस में कवर किए जाते हैं, जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, एलोपैथिक वाली वैक्सीन, ठीक है, मेडिसिनल डिवाइस, ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री, दीज ऑल द प्रोडक्ट्स विच कवर्ड इन फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नोट्स बनाइए। ठीक है, उसके बाद आपका ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, फार्माकोविजिलेंस सिस्टम क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, ये सिस्टम देखिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, फार्माकोविजिलेंस सिस्टम का इसका स्क्रीनशॉट लेते हो तो इस तरह आप फिगर बनाइए। उसके बाद यहाँ से आप देखिए कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स HPC एंड पेशेंट सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स टू सस्पेक्ट ADR प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब देखो यहाँ से स्टार्ट है, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे आपके डॉक्टर हैं, ठीक है, या कोई आपका ऐसा बंदा जो ADR की चेकिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सारे इलाके का ADR चेक करेगा कि हाँ इस ड्रग की परमानेंट जो पर्टिकुलर ड्रग है उसका ADR क्या क्या है, तो वो किसको सबमिट करेगा, नेशनल सेंटर को। ठीक है, अब नेशनल सेंटर क्या करेगा, अब से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विद इन द आउटसाइड एंड फैसिलिटीज, ठीक है, अदर एस्टेब्लिश्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब सारे नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी को प्रोवाइड करेंगे सारा डाटा। उसके बाद नेशनल सेंटर क्या करेगा, वो WHO को सारा डाटा गिवन करेगा। ठीक है, तो दीज ऑल द, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी यही हाल है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का, मतलब ये सारे अटैच हैं टू नेशनल सेंटर एंड नेशनल सेंटर अटैच है किससे, WHO से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स HPCs द पेशेंट सबमिट देयर रिपोर्ट्स ऑफ सस्पेक्टेड ADRs अप्रूव्ड रीजनल और रीजनल सेंटर्स टू द फॉर कलेक्शन। ठीक है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विल हैव परफॉर्म टू द सेम। ठीक है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विल आल्सो परफॉर्म सेम, जैसा कि आपके यहाँ पर देखें कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये सारे सेम काम करते हैं कि सारे इवेंट को नेशनल will have the perform same. The National Pharmacovigilance Centers process significant feedback since they receive the finding early. ठीक है, मतलब कि ये फिर किससे रिसीव करते हैं, सबसे रिसीव करते हैं कौन, नेशनल फार्माकोविजिलेंस। तो उसके बाद क्या करते हैं, दिस इन्फॉर्मेशन इज देन प्रोसीड किसके पास एंड फॉरवर्डेड किसके पास, WHO एंड मेंटेन इंडिविजुअल केसेस सेफ्टी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, किसके पास कौन क्या भेजता है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री में देखते हैं। तो हिस्ट्री में आप देख लीजिए, हिस्ट्री में काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन रखे हैं वही आपको पढ़ना है। जैसे 1950 में इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट मार्केटिंग, मतलब पहले जब 1950 में आपके एक फेज होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस फॉर न्यू मेडिसिन। ठीक है, जो नई मेडिसिन बनती है उसका जो चेकअप होता है, जैसे फेज 0, फेज 1, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं, वो सारे ट्रायल्स से पास होकर तब एक नई ड्रग मार्केट में लॉन्च होती है, जैसा कि आप लोग को पता है। ठीक है, इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ इसी पॉइंट में सब लिखा है, इसीलिए मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आपको समझ में भी चुटकियों में आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था, ड्रग बना दी जाती थी लेकिन आपका एक ये नहीं पोस्ट नहीं होता था, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस फॉर न्यू मेडिसिन वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ कमिटमेंट फॉर न्यू कमिटमेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मतलब ये फेज आपका नहीं होता था पहले समय 1950 में। ठीक है, द फिजिशियन पेशेंट अपकमिंग USFDA रिकॉर्ड, मतलब इसमें क्या होता था, पहले समय में नहीं होता था, जिसके कारण काफ़ी एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने को मिला। लाइक अगर देखा जाए, व्हेन द डिजास्टर ऑफ पोकोमिलिया एसोसिएटेड विद द थैलोनाइड टुक प्लेस इन 1962, एक समय ऐसा 1962 में एक ऐसा समय आया था जिसमें इस कारण डिजास्टर ऑफ फोकोमिलिया मतलब फोकोमिलिया बेटा मतलब ये होता है कि प्रेग्नेंट वूमेन, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वूमेन होती हैं उनका जो शिशु होता है या आपका बेबी कह लो, उसके सारे ऑर्गन मतलब क्या कह ले, आपके हैंड जितने लिम्स ऑर्गन थे वो सही से ग्रोथ नहीं हो पाते ड्यू टू द एडवर्स रिएक्शन ऑफ किसके, थैलोडामाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान से रखना, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट और है कि क्या कहते हैं, हाँ, इन द US व्हेन द केसेस ऑफ प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, प्लास्टिक एनीमिया एसोसिएटेड व्हेन द क्रोमफेनिकॉल, मतलब ये एक ऐसी ड्रग है जो एडवर्स ड्रग किसका है, प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो ये भी आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग आती है
या यू कैन से टेरोटोजेनिक ड्रग कहते हैं ना। तो ये सारी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिस फोकोमीलिया आपको ध्यान में रखना है, और एक पॉइंट आपको प्लास्टिक एनीमिया, और ये दोनों ड्रग का नाम याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही दो है, ठीक है। तो उसके बाद इन सब चीज़ को देखते हुए सरकार ने US FDA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हीं सबको देखते हुए नए रूल लाए, ठीक है। फिर इस रूल को फॉलो किया, इसमें यही बताया जा रहा है, ठीक है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस को फॉलो किया, फिर उसके बाद उस रूल एंड गाइडेंस को फिर धीरे धीरे इंडिया ने भी फॉलो किया, यही इसमें सब बताया जाएगा। देखिए अब इसमें क्या बताया जा रहा है, स्वीडन एंड डेनमार्क स्टार्टेड सिमिलर एक्टिविटीज़, मतलब ये सब कंट्री हैं जो सिमिलर एक्टिविटीज़ जो आपके ये रूल को फॉलो कर रही हैं। जैसे यहाँ पे इन 1968 द WHO स्टार्टेड इंटरनेशनल फोरम ऑफ ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है। मतलब 1968 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हाँ भैया अब ड्रग को मॉनिटर करना है, इनको पहले देख के इनका सारा इस फेज से गुजार के ही ड्रग को मार्केट में उतारना है। क्योंकि क्या हुआ था, थैलामोइड कंटिन्यू यूज टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, इट इज़ यूज अलाउड ओनली द अंडर स्टेट सुपरविजन स्पेशलिस्ट एडवाइस। मतलब कि अब ऐसी ड्रग जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वो सबको नहीं दी जाएंगी। फ्री ड्रग मतलब जैसे होता है ना OTC ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लिए, बिना डॉक्टर के सजेशन के ले लिए, हवा में ले लिए, मतलब या लेप्रोसी जिसके हो गए, बढ़िया हम बता दी कि तुम्हें भैया लेप्रोसी है तो थैलोडामाइड खा लो बस तुम्हें सही हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, ये ड्रग तभी प्रिस्क्राइब की जाएगी किसके अंडर में, स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड स्पेशलिस्ट एडवाइस, ठीक है। ऐसे नहीं अब ये ड्रग प्रोवाइड करेंगे, मतलब नॉर्मली नहीं, इसीलिए सब बवाल होता है, जैसा कि लाइक आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट नोट कर लेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ये हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इसमें यही फार्माकोविजिलेंस में यही बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला फेज़ है, अगला आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट था वही मैंने आपके अंडरलाइन लगा दिया, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर दे। उसके बाद ये यहाँ पर ये वाला पेज है, तो काफ़ी लेंथी था, तो इसलिए मैंने सोचा हटाओ, जो इंपॉर्टेंट है MCQ को वाइज, क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड सेफ्टी ऑफ मॉनिटरिंग मेडिसिन, ठीक है। तो इसमें आपको बेटा ये चार्ट ध्यान में रखना है, जैसे कि देखो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, बिफोर द रिलीज ऑफ सेल मेडिसिन टेस्ट यूजिंग लिमिटेड पॉपुलेशन रैगिंग 500 टू, मतलब ये टेस्टिंग बताया जा रहा है, फेज़ कितने फेजेस होते हैं इसमें टेस्टिंग बताया जा रहा है। इसको आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो अंडरलाइन है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 10 बार पढ़िएगा, 20 बार पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब ड्रग डिस्कवरी एंड देयर अप्रूवल इन मार्केट कैसे होता है, प्री क्लिनिकल एनिमल एक्सपेरिमेंट होता है ड्रग का, ठीक है, एनिमल एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द एक्यूट टॉक्सिसिटी, ऑर्गन डैमेज, मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं एनिमल पर पहले, फिर उसके बाद इसकी क्लिनिकल स्टडीज़ होती है, इन सब में टेस्ट में पास हो जाता है, इसका कोई ADR नहीं होता, तो उसके बाद क्लिनिकल स्टडी होती है। क्लिनिकल स्टडी में आपका फेज फर्स्ट में क्या होता है कि हेल्दी वॉलंटियर्स, फेज फर्स्ट में आपके ध्यान रखना हेल्दी वॉलंटियर्स टू कलेक्टेड प्राइमरी डाटा, कितने 20 से 50 हेल्दी वॉलंटियर फेज फर्स्ट में। उसके बाद 150 से 350 सब्जेक्ट विद डिजीज टू डिटरमाइन द सेफ्टी डोजेस रिकमेंडेशन फेज सेकेंड में, ठीक है। फेज थर्ड में आपके 250 से 4000 मोर वेरिड पेटेंट ग्रुप्स टू डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म सेफ्टी एंड एफिकेसी। ये फेजेस आपको ध्यान में रखना है। और फेज फोर्थ में जो कि पोस्ट अप्रूवल स्टडी डिपेंड बाय स्पेसिफिक टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारे चार्ट आपको ध्यान में रखना। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या होता है कि एक मेडिसिन बनाने में, उसकी खोज करने में इतने सारे बवाल होते हैं, हलवा नहीं है कि बना के खा लो, ठीक है। मेडिसिन बनाने के बाद, इन सब फेजों से निकालने के बाद, उसके बाद जब मार्केट में आती है तो उसके बाद भी फेज 4 में उसकी टेस्टिंग लगातार चलती रहती है, ठीक है। मान लीजिए मेडिसिन मार्केट में उतर गई, सब कोई खा रहा है बढ़िया, ठीक है, उसका इफेक्ट आ रहा है, लेकिन क्या जब मार्केट में उतर जाती है तो क्या मेडिसिन का तब भी क्या एडवर्स ड्रग इफेक्ट, थेरेपेटिक इफेक्ट कितने % है, वो सब चेक नहीं होता, कंटिन्यू चेक होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा मत समझिए कि एक बार मार्केट में ड्रग उतर गई तो उसका काम खत्म, नहीं, उसका लगातार देर ADR चेक होता रहता है, एडवर्स इफेक्ट चेक होता रहता है, देयर थेरेपेटिक इफेक्ट ऑलवेज विल बी चेक्ड, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट इस ध्यान में रखना है, ये चार्ट आपको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल सीरियस एडवर्स रिएक्शन के हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चार्ट है, लेकिन इसमें से कुछ ड्रग मैंने देखी है कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक ये दोनों ड्रग, जैसे कि मैंने बताया कि 1950 ईयर आपको याद रखना है, 1961 ईयर आपको याद रखना है, और ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपको यह ध्यान में रखनी है, और रिमार्क आपको ध्यान में रखना है। और बाकी अगर आप चाहें तो पढ़ना पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये रेफिकॉक्सी भी एक ड्रग इंपॉर्टेंट है, जो मायोकार्डियल इंफेक्शन का ADR है, ठीक है, एडवर्स रिएक्शन है, और विड्रॉन
रिमार्क है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स WHO इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे। WHO ने जो ड्रग मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ताकि ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ कॉज ना हो, फोकोमीलिया और प्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी ना हो, इसलिए WHO ने फलाना कार्यक्रम फला डेट को कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो WHO ने जब स्टार्टअप किया इस सब चीज़ों को, तो US FDA को फॉलो करना पड़ा, फिर इंडियन गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। ये सारी चीज़ें बेटा आपको क्या कहते हैं, ADR इफेक्ट को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें परफॉर्म की जा रही है। एकदम ईजी है, जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ईयर आपको ध्यान में रखना है, कौन कब क्या फॉलो कर रहा है, फिर इंडियन वाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स ये सारी थ्योरी है, तो जो मैंने अंडरलाइन की है वही आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट उसी में से आएगा। बाकी अगर आप पढ़ना पूरा चाहते हैं तो यहाँ वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन सेफ्टी मेडिसिन, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लेटर्स टू गॉड, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इशूड बाय, ठीक है। तो लेटर टू गॉड, लेटर्स टू द डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन अलर्ट, नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज, ये आपको पॉइंट कुछ याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कह रहे हैं द कोलैबोरेशन सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ग्लोबल ADR डाटाबेस, ये सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। WHO कोलैबोरेशन सेंटर एनालिसिस रिपोर्ट डाटाबेस, तो किसके साथ कोलैबोरेशन क्या क्या करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इवेल्युएट हैं, गिवन, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे, जो अंडरलाइन है उसको आपको पढ़ना है। MCQ मैं आपको जल्द ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया में कैसे फार्माकोविजिलेंस को अप्लाई किया गया, कैसे कब स्टार्टअप हुआ, कैसे WHO ने इनको फाइल गिवन की, ताकि आपके इंडिया में भी एडवर्स ड्रग इफेक्ट ना हो, कम से कम हो, फोकोमीलिया जैसी बीमारी बच्चों में ना हो। आप जानते होंगे फ्रेंड्स, एक मोटिवेशनल स्पीकर निक जॉनसन नहीं, वो तो प्रियंका चोपड़ा के वाइफ है, हस्बैंड है, सॉरी, ठीक है। मैं निक की बात कर रहा हूँ। निक नाम से एक काफ़ी, उसके क्या हुआ, निक नाम से मोटिवेशनल स्पीकर है जो अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका का है, किसी और स्वीडन का है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये मैं अभी बताता हूँ स्टोरी, पहले ये देख लीजिए। इसमें आपके डेवलपमेंट फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसको चार्ट को आपको ध्यान में रखना है कि 1961 में कौन सा इवेंट हुआ था, 1996 में कौन सा इवेंट हुआ। जैसे आपने पढ़ा होगा फार्माकोपिया, उसी तरह ये भी है। सबसे पहले 1747 में फर्स्ट रिपोर्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स इन जेम्स लिंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ लेमन जूस प्रिवेंटिंग स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी जो एक रोग होता है विटामिन C की कमी से होता है, वो किसके द्वारा प्रिवेंट किया जाता है, इफेक्टिवनेस ऑफ लेमन जूस, ठीक है। तो ये सब आपको याद में रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके MCQ में बन सकते हैं। तो मैं निक की बात कर रहा था, निक जॉनसन, उसको थैलोमाइड ड्रग की वजह से ही आप उसके जो लिम्स थे वो कम हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको जरूर याद रखना है, थैलोमाइड फोकोमेलिया कॉज, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखना, उसी को बेचारे को, उसके ना दोनों हाथ नहीं है ना दोनों पैर है, तो उसको फोकोमीलिया हो गया था। फोकोमीलिया मतलब उसके लिम्स खत्म हो गए थे इन द प्रेगनेंसी व्हेन हर मदर वाज प्रेग्नेंट। तो ये थैलेडोमाइड, एक चीज़ और फ्रेंड्स आपको बताते हैं, थैलेडोमाइड क्यों दी जा रही थी। ये बेटा थैलेडोमाइड एक ऐसी ड्रग है जो आपके ऐसा लाइक अ पिल्स, जो आपकी नींद ना आए और फुर्ती बनी रहे। पहले के ज़माने में क्या होता था, महिलाएं बहुत काम करती थी। एक कंट्री है, इसकी काफ़ी स्टोरी है जो आप बाद में पढ़ेंगे। तो फूड ड्रग उस महिलाओं को दी जाती थी जो प्रेग्नेंट होती थी, वो भी क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो थोड़ा लेज़ी टाइप की होती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा काम कराया नहीं जाता है, पहली बात, ठीक है। अपने इंडिया में जो बहुएं होती हैं उनको ज़्यादा प्रेगनेंसी में काम वाम नहीं कराया जाता, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दिया जाता है और खिलाया पिलाया जाता है। लेकिन उस समय वो महिला वहाँ पे महिलाओं के ऊपर अब इतना ज़्यादा था नहीं कि क्या कहते हैं, यू कैन से एडवर्स ड्रग इफेक्ट किसी की कोई जानकारी नहीं थी। बढ़िया जो ड्रग पाए वो बढ़िया दे रहा है सुर में, ठीक है। तो पहले के जमाने जानते हो, इसीलिए तो काफ़ी एक्ट आया, फार्मेसी एक्ट आया। फार्मेसी एक्ट इसी की वजह से तो आया, ताकि जो हर कोई बढ़िया फार्मासिस्ट हो रहा था, जो पाए वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे। इसीलिए फार्मासिस्ट एक्ट आया, ताकि एरू गैरू नथु गैरू मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करें, जो पढ़े लिखे हैं वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। तो ऐसे ही सब कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता था। वो बढ़िया बहनी हमारी बढ़िया थैलेडोमाइड हपक के खाइन है, बढ़िया सोचिन ताकत आ रही, बढ़िया काम करत गई, और ये नहीं जाने थी कि एडवर्स इफेक्ट है कि थैलेडोमाइडिया फोकोमीलिया काज कर दी। और उनका जब लड़का भा तो पता चला वो क्या ना हाथ है ना पैर है। अब वो बेचारा बढ़िया खिड़की के ऊपर देख के सब बच्चन के खेलत देखत रहा, वो क्या ना हाथ है ना पैर है, बढ़िया
ज़िंदगी बेकार है, बेकार हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज के समय में उसने हार नहीं मानी, उसने बहुत कुछ उखाड़ रखा है अपनी ज़िंदगी में। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, निक नाम से है, बाकी उसका पूरा नाम नहीं पता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, फार्माकोविजिलेंस, जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे हम, अगले वीडियो में हम क्या बात करेंगे यार, हाँ अगले वीडियो में बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फार्माकोविजिलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू उठेंगे तो फटाफट से हम इसको भी आपको शेयर कर देंगे। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट जरूर करना मेरे भाई, बहुत मेहनत लग रही है। एक्चुअली मैं बताऊं, मेरा भी फाइनल ईयर है, तो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं भी पढ़ ले रहा हूँ, मेरा भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, मैं एमसीक्यू बनाऊंगा आप लोग की वजह से, आप लोग के लिए, अपने लिए भी। ठीक है, ताकि मेरा भी प्रिपेयर हो जाए, मेरा भी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना, कुछ और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, मेरे लल्ला, सब्सक्राइब कर दो मेरी बहनी, मेरी बहनों, शेयर करो चैनल को। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, गुड नाइट।